तो हे गाइस, हमारे न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो आप सभी को गुड मॉर्निंग। और जैसे कि बता दें कि बिहार पुलिस का एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है, तो आप सभी को प्रणाम किया। और हम जो अभी पॉलिटी और ज्योग्राफी और हिस्ट्री, ये तीनों घटना चक्र अभी पढ़ने वाले हैं। तो जिसमें कि हम पॉलिटी अभी स्टार्ट किए हैं। तो चलिए आप लोग को जैसे कि बताए हैं कि पॉलिटी में जो हमारा पहला चैप्टर था भारत का संवैधानिक विकास, वो आप लोग को दिखा दिए और वहाँ से मेरा स्टार्ट होता है। तो आगे हमने क्या क्या पढ़ा वो आप लोगों को बताएंगे, और जो जो इम्पोर्टेंट होगा वो सारा आप लोगों को बताएंगे। तो अगर आप लोगों को बिहार पुलिस के एग्ज़ाम है और आप लोगों को कोई डाउट है कहीं क्या पढ़ना नहीं पढ़ना है, तो कमेंट करिए, हम आप लोगों को बताएंगे। और वहाँ से बताएंगे जहाँ से क्वेश्चन आता है, क्या कि मेरा 3 साल का एक्सपीरियंस रहा है। तो चलिए, जो भी जैसे कि भारत का संवैधानिक विकास है उसमें क्या पढ़ना है, तो उसमें ये पढ़ना था ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हेतु पारित ब्रिटिश अधिनियम, जैसे कि 1773 का और 1853 इसका अधिनियम जो, उसके बाद दूसरा जो था ब्रिटिश ताज का वो शासन जो था वो उसका 1858 से लेकर के 1947 तक चला था। तो जैसे कि क्वेश्चन कैसे पूछता है वो आप लोग को हम बताते हैं। तो क्वेश्चन आप लोगों से ऐसे पूछा जाएगा कि किस अधिनियम के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और प्रावधान किया गया था। तो आप लोग को जैसे कि पता होगा कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था। तो ऐसे ही क्वेश्चन आता है बिहार पुलिस में। और इसका थोड़ा सा डिटेल जैसे कि आप लोग को हम बताते हैं कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था, जिसका स्थापना 1774 में हो गई। और सर एलिजा इम्पे जो थे इनके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। और जैसे कि एक क्वेश्चन और था कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा किया गया था। और इस अधिनियम के द्वारा 1773 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जो होती है ना, ब्रिटिश इंडिया एक्ट जो 1784, नियंत्रण परिषद की स्थापना, चार्टर अधिनियम 1813 में जो कि इंग्लिश मिशनरियों का भारत में कार्य करने की अनुमति था। और चार्टर अधिनियम जो था 1833 में गवर्नर जनरल परिषद वो कानून सदस्य की संबंधित था। तो हमारा जो था ये सारा क्वेश्चन था। और एक दो क्वेश्चन जैसे कि एक ये सब जो आपको बता रहे हैं ये बिहार पुलिस में पूछा गया है। और एक क्वेश्चन और था कि किस अधिनियम के तहत ब्रिटिश संसद में चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के साथ व्यापार अधिकार को समाप्त कर दिया गया। तो ये आप लोग को भी पता होगा कि 1813 का चार्टर अधिनियम जो आया था उसके तहत चाय और चीनी के साथ जो व्यापार होता था उसको एकाधिकार के तहत समाप्त कर दिया गया था। और एक क्वेश्चन और था कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। और इसमें कंपनी जो था एकाधिकार के लिए राज्य क्षेत्रों और ब्रिटिश क्राउन को प्रभुता संधि दिया गया था। तो ये हो गया आपका दूसरा। तीसरा पॉइंट ये बताते हैं कि जैसे कि किस क्वेश्चन था कि भारतीयों को अपने देश में प्रशासन की सुविधा हिस्सा लेना चाहिए कि नहीं। तो 1833 के चार्टर एक अधिनियम जो चल रहा था उसके तहत, जैसे कि चार्टर एक अधिनियम जो था 1833 की धाराओं में सबसे महत्वपूर्ण धारा जो था वो 87 की थी, जिसमें यह कहा गया था कि किसी भी भारतीयों अथवा क्राउन की देशज प्रजा को अपने धर्म और जन्म स्थान, वंशानुक्रम, वर्ण अथवा इसमें कार्यवंशन की कंपनी का अधीन रहेगा और सेवा में आयोग की मान्यता नहीं दिया जाएगा। तो ये आप लोग को जैसे कि पता होगा। और कालांतर राजनीतिक आंदोलन में 1833 एक्ट की धारा जो था प्रशासन में भागीदारी मुख्य आधार बन गई थी। और जैसे कि बता दें कि अगला जो टॉपिक रहेगा वो ब्रिटिश ताज का संघीय परिषद अधिनियम रहेगा, जिसमें से भारत शासन अधिनियम 1858 पढ़ेंगे और जिसमें भारत का वायसराय